तो देखिए हमारा जो चैप्टर है वो है HTML5 और HTML5 में अभी तक हम लोगों ने समझा है कि HTML एक लैंग्वेज है किसकी, वेब की, वेब पेज की, वेब डिजाइनिंग की, वेबसाइट क्रिएट करने की। और HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसे कि हमारा एक ट्रेडिशनल लैंग्वेज है सेम एज, वैसे ही हम लोग का भी क्या होता है, HTML एक लैंग्वेज होता है किसके लिए, फॉर वेब पेज के लिए, कंप्यूटर की वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए। साथ ही साथ जब हम इसको नोट करते हैं, लिखते हैं, तो हम किसके बेसिस पे नोट करते हैं, हम इनमें कुछ कैरेक्टर्स का यूज करते हैं, कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमें बोलने के लिए हमारा वोवेल्स और अल्फाबेट्स चाहिए, इंग्लिश को बोलने के लिए, हिंदी को बोलने के लिए स्वर और व्यंजनों का ज्ञान होना इंपॉर्टेंट है। सेम एज अगर आपको कंप्यूटर के इस हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को समझना है तो आपको कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ एलिमेंट्स और कुछ टैग्स का ध्यान रखना पड़ता है। किस किस के इंपॉर्टेंट। तो इसमें दो तरह के एडिटर्स हमने पढ़े थे। कितने टाइप के एडिटर्स होते हैं, दो। नंबर पहला होता है एक टेक्स्ट एडिटर्स। कौन सा एडिटर, टेक्स्ट एडिटर्स। और टेक्स्ट एडिटर्स में हमारे पास टैग आते हैं। कौन कौन सी चीजें आती हैं, टैग्स, एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स आते हैं। इसमें कितनी चीजें होती हैं, तीन। एक होता है आपका, इसमें टैग्स आते हैं, दूसरा क्या बोला, एलिमेंट्स होते हैं, और तीसरा कौन सा होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं। टैग्स हम लोगों ने लैब में जाकर के कुछ एक्टिविटीज करी थी। टैग को जैसे आप लोगों ने समझा था कि एक लेस देन ब्रैकेट के अंदर हमें कुछ लिखना पड़ता है, जैसे कि HTML, तो ये भी एक तरह का एक टैग है। क्या है ये, टैग। लेकिन अगर हमने इसको सिर्फ ऐसा रखा हुआ है तो इसको बोलेंगे ओपन टैग या ऑन टैग। क्या कहते हैं, ऑन टैग। अगर आपको फिर इसके अंदर कुछ भी कोई चीज लिखा आपने, तो उसको लिखने के बाद यहां पर उसको जाने के बाद क्या कर देते हैं, अगर आपने इस टैग के बाद यहां पर एक हाइपर लगा दिया तो क्या लगेगा, ऑफ टैग। कौन सा टैग, ध्यान है इतना, अरे यस से नो, क्लियर। तो टैग को हम लोग ऑन टैग और ऑफ टैग के बेसिस में समझते हैं। लेकिन एलिमेंट्स हमारे पास क्या क्या होते हैं, एलिमेंट में हमारे पास दो तरह के एलिमेंट्स हम लिखते हैं। जैसे कि एक होता है कंटेनर, क्या होता है, कंटेनर, और एक होता है एम्प्टी एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में कितने पार्ट आ जाएंगे, सबसे पहला होगा कंटेनर। कौन सा, कंटेनर। जैसे कि अगर आपको किसी भी चीज को भरना है, उसमें कुछ लिखना है, या फिर आपने कोई, आपके पास कोई विजल्स है, जैसे कोई अपने पास बोतल है, तो आप बोतल क्या हो गया, एक तरह से कंटेनर हो गया। कंटेनर, उसमें आप पानी भर सकते हो, दूध भर सकते हो, आप उसके अंदर कुछ सामान रख सकते हो। सेम एज जब हमारा ये एलिमेंट वाला पार्ट होता है, इसमें एक कंटेनर एलिमेंट होता है और इसके अंदर हम कुछ भी चीज को फिल करते हैं। जैसे फिल करते हैं तो हमारे पास कंटेनर बनता है, कैसे कंटेनर बनता है, जैसे कि HTML सबसे पहले आता है, और इसको लिखा कहां जाता है, नोट पैड के अंदर। किसके अंदर, नोट पैड के अंदर। और आप लोगों ने पिछली क्लास में लैब में जाकर के कैसे क्रिएट करते हैं वेब पेज को, तो उसमें समझा भी था कि सबसे पहले हम लोग एसेसरीज पे जाते हैं, स्टार्ट बटन से, और वहां पे सर्च करते हैं नोट पैड, और नोट पैड पे हम लोग इस कंटेनर, इन सारे डेटा को लिखते हैं। अब ये क्या होता है, कंटेनर होता है। क्या होता है, कंटेनर। अब कंटेनर में सबसे पहले HTML आएगा, और HTML को ऑफ नहीं करना है। HTML के बाद क्या आता है, आपका हेड आता है। क्या आता है, हेड के बारे में बताया था। हेड एक तरह का टैग हो गया, तो इसको बोला जाता है हेडर। क्या कहते हैं, हेडर। हेड के बाद आप क्या लिखते हो, कुछ बॉडी। क्या बोलोगे, और जब आप बॉडी में जैसे आप लोगों ने अपना कुछ कंटेंट लिखना है, जैसे कि आप क्लास के किस 10 बच्चों का नाम लिखना है, तो 10 क्लास के 10 स्टूडेंट्स का नेम इसके अंदर सब कुछ आ जाएगा। या फिर जैसे हमने एक पैराग्राफ भी लिखा था, दिस इज माई कंप्यूटर, है ना, माई नेम इज ये, माई नेम इज, कोई भी लिख सकते हैं XYZ। फिर आपको सबसे पहले किसको क्लोज करना पड़ेगा, बॉडी को ऑफ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ऑफ करने के बाद, ऑफ क्यों किया जाता है, सबसे पहले उसी चीज को ऑफ करेंगे जो सबसे पहले, जिस बॉडी जैसे किसी फॉर्मेट को आप क्लोज कर दोगे, ये यहां पर ऑफ हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। ऑफ कंडीशन के बाद हेड को फिर ऑफ करना है। किसको ऑफ करना है, हेड। क्योंकि आपका जो भी हेडर होगा, आपने लिखा होगा, वो हेड ऑफ हो जाएगा। और हेड ऑफ होने के बाद फिर कौन ऑफ हो जाएगा सबसे लास्ट में, HTML। तो इसको बोला जाएगा, दैट इज कॉल्ड अ कंटेनर एलिमेंट। क्या बोलेंगे इसको,
और कंटेनर एलिमेंट के करने के बाद आपने नोटपैड में जिस भी चीज को ये लिखा है आप उसको Ctrl+S करके सेव कर देते हो, Ctrl+S। जैसे आप ये Ctrl+S करोगे तो सेव हो जाएगा, और सेव होने के बाद हमेशा उस फाइल को किस फॉर्म में सेव करना है, उस फाइल को सेव करना है आपको किसी भी जगह पे। जैसे कि आपको अपना ड्राइव जो होंगी, ड्राइव सी हो सकता है, ड्राइव डी हो सकता है, ड्राइव ई हो सकता है, उनमें सेव करना है। और उनमें सेव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपने कोई फाइल नेम लिखा तो फाइल नेम हमेशा आएगा। जैसे आपने कोई फाइल नेम लिखा ABCD करके कुछ ABCD, और .html फॉर्म में सेव करना पड़ता है फाइल को। किसकी फॉर्म में सेव करना पड़ता है, HTML फॉर्म में सेव करना पड़ता है। क्लियर, इतनी बात ध्यान आ रही है? ओके, .html फॉर्म में सेव हो जाएगा फाइल नेम, ठीक। कंटेनर एलिमेंट, लेकिन अब एम्प्टी क्या है, एम्प्टी एलिमेंट्स में जब आप किसी एम्प्टी एलिमेंट्स को लिखते हैं कंटेनर के बाद, दूसरा पार्ट है एलिमेंट के अंदर एम्प्टी। एम्प्टी आप उन्हीं एलिमेंट्स को एम्प्टी में रखते हो जिनके साथ आपको कोई टैग यूज नहीं करते हो, और वो कहां पे आते हैं, हमेशा बॉडी के बाद। जैसे आपने पहले लिखा HTML, हमेशा जब भी किसी कोड का यूज करोगे आप तो सबसे पहले इसी से ही बेस यूज करोगे, HTML। फिर हेड आएगा, हेड के साथ साथ आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो टाइटल। जैसे आप किसी ऊपर कोई टाइटल रखना चाहते हो, हेड के बाद आपने यूज करा क्या, टाइटल यूज कर दिया। टाइटल यूज करने के बाद क्या करना है, बॉडी। और बॉडी में जब आप इसमें लिखोगे तो आपको क्या करना है, कोई नाम लिखना है, लेकिन आप उनके साथ कुछ यूज नहीं करते हो टैग्स। तो जो आपने जैसे लिखा यहाँ पर आरव या फिर अरुण लिख दिया, तो अरुण के साथ आप कोई भी टैग यूज नहीं कर रहे हो, तो उनको बोला जाएगा एम्प्टी एलिमेंट। क्या बोलेंगे उनको, एम्प्टी एलिमेंट बोला जाएगा। तो जैसे आपने यहाँ पर भी लिख दिया कि अरुण, आपने फिर एक नाम और लिख दिया कोई और, तो आप इनके साथ कोई भी टैग यूज नहीं करते हो, तो उनको बोला जाता है एम्प्टी एलिमेंट। क्या कहते हैं, एम्प्टी एलिमेंट, ठीक। तो ये दो तरह की चीजें आपके पास होती हैं, फिर उसके बाद आप इसको क्लोज कर देते हो। एट्रीब्यूट, जैसे कि एट्रीब्यूट के बारे में एक वर्ड ये है ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट समझते हो आप, जैसे आप कभी किसी को याद करते हो, जैसे कि फ्रीडम फाइटर्स हैं तो आप उनको भी ट्रिब्यूट करते हो, और कोई आपका इंपॉर्टेंट कोई कंटेंट हो तो उसके लिए ऐसा यूज करते हैं एट्रीब्यूट्स का। अब एट्रीब्यूट मतलब कहीं पर आप कलर यूज करना चाह रहे हो, कहीं पे आप बोल्ड यूज करना चाह रहे हो, किसी को आप इटैलिक बनाना चाह रहे हो, इटैलिक बोल्ड करना, तो उनके लिए आप किसका यूज करोगे, एट्रीब्यूट्स का यूज करते हो। किनका यूज करोगे, एट्रीब्यूट्स का यूज करते हो, ठीक है। एट्रीब्यूट्स में जो एलिमेंट्स होंगे वो कैसे कैसे फॉर्म में एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, जैसे कि किसी को अगर इस लाइन को आपको बोल्ड करना है तो आप ये वाला टैग यूज करोगे, टैग बी। टैग बी क्या होता है, बोल्ड के लिए। कौन सा यूज होता है, बोल्ड के लिए आप इसका यूज करोगे, टैग बी का, बोल्ड। साथ ही साथ ये कौन सा है, बोल्ड। अगर आपने आई यूज कर दिया, दैट इज कॉल्ड इटैलिक। ये कौन सा है, इटैलिक। इटैलिक में कैसे आ जाएंगे वर्ड, अगर हमने कोई शब्द लिखा है ऐसे अरुण, अब ये अरुण यहाँ पे तो बोल्ड दिखेगा, ऐसे ऐसे दिखेगा बोल्ड, लेकिन वहीं इटैलिक में कैसे दिखेगा, थोड़ा सा इसकी वर्ड ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। इटैलिक में ये कैसे हो जाएगा, ऐसा इस फॉर्म में आ जाएगा, इटैलिक फॉर्म में ऐसे लेट जाएंगे सारे के सारे वर्ड। आप लिखते हो ना कर्सिव राइटिंग वगैरह में, तो इटैलिक फॉर्म में आ जाएगा, ठीक। तो बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, और भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। हेडिंग टैग्स, हेडिंग भी इसके अंदर ही आते हैं, एट्रीब्यूट्स के अंदर। हेडिंग, अगर आपने पहला हेडिंग दिया है H1 और फिर उसको बाद क्या कर दिया, उसको क्लोज कर दिया H1, तो ये सबसे बड़ा कैरेक्टर होता है, लार्ज नंबर में आता है। ये कैसे नंबर में आता है, और इसको बोलते हैं हेडिंग। क्या कहते हैं, हेडिंग। अगर फिर इसको थोड़ा और छोटा नंबर में चाहिए आपको, जैसे आपने अरुण को ही लिखा तो अरुण अब यहाँ पे थोड़ा बड़ा दिखेगा, फिर अगर हेडिंग नंबर 2 डालोगे H2 और फिर उसके अंदर कुछ भी लिखा तो वो कैसा दिखेगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा साइज में, मतलब यहाँ बहुत बड़ा, यहाँ पे थोड़ा छोटा। अगर हेडिंग को और छोटा करोगे तो फिर और ज्यादा छोटे नंबर में आ जाएगा, जैसे H3, तो ये बहुत छोटा बन जाएगा। तो किसी के साइज को अगर रिड्यूस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हेडिंग का यूज करते हैं। किसमें यूज करते हैं, हेडिंग। अब देखो जैसे कि हम अपनी बुक में भी देखते हैं और
जब आपने किसी साइट पे भी गए होंगे तो सबसे बड़ा बड़ा नंबर आता है ऊपर, फिर छोटे नंबर्स होते हैं, फिर और छोटे नंबर भी होते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर और ये सब, ये छोटे छोटे वर्ड्स में लिखे जाते हैं। तो वहां पर आप इन्हीं का यूज करते हो, हेडिंग 1, 2 और 3 का। ठीक है, अरे हाँ है ना। अगर आप किसी लाइन को ब्रेक करना है तो ब्रेक करने के लिए कौन सा टैग यूज करते हैं? बी आर। कौन सा यूज करेंगे? इज अ ब्रेक लाइन। किसी लाइन को ब्रेक करने के लिए हम बी आर टैग यूज करेंगे। कौन सा टैग यूज करेंगे? बी आर टैग यूज करेंगे। अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन करने के लिए कौन सा टैग यूज करेंगे? यू टैग। कौन सा टैग? यू टैग फॉर अंडरलाइन। अंडरलाइन जैसे कि अगर मैंने ये टैग लिखा तो इसके नीचे अंडरलाइन लेके आना है, तो अंडरलाइन के लिए मैं यहाँ पर टैग के अंदर लिख लूंगा यू, और वो बन जाएगा आपका यू अंडरलाइन टैग। कौन सा टैग? यू टैग या अंडरलाइन टैग। लेकिन अब जो कि HTML का फॉर्मेट होता है, जैसे आप लोगों ने देखा है ना, हर किसी चीज का एक फॉर्मेट होता है, जैसे PDF फॉर्मेट होता है, एक्सेल फॉर्मेट होता है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, आपका फोटो भी होता है, JPG, JPEG, सुना है कभी? अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, किसी भी फोटो के भी होते हैं। ठीक, तो अगर आपको किसी फॉर्मेट को जब HTML फॉर्मेट में लिखते हैं तो उसका होता है CSS फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट? इसको बोलते हैं कास्केडिंग CSS सिस्टम सीट, कास्केडिंग स्टाइल सीट, कास्केडिंग स्टाइल सीट। अब जो कि कास्केडिंग स्टाइल सीट है, जो HTML के एडिटर्स होते हैं, HTML के एडिटर्स कौन कौन से हैं? एक टेक्स्ट एडिटर बताया, एक और होता है आपका, ठीक है, टेक्स्ट एडिटर्स, और एक कौन सा? व्हाट यू गेट, इसको बोलते हैं वाइजिक। क्या बोलते हैं? वाइजिक। व्हाट यू सी एंड व्हाट यू गेट, तो वाइजिक इसको यूज करते हैं। what is what you get, तो बेसिक इसका वर्ड होता है। तो बेसिक एडिटर्स जो होते हैं, जैसे गूगल के एडिटर हैं, एडोबी के एडिटर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के एडिटर्स होते हैं, इनको बेसिक कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिक एडिटर्स। तो बेसिक एडिटर और ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट किसके लिए यूज करते हैं? जैसे कि हमारा कलर है, अब किसी चीज को कलर को चेंज करना है आपको, जैसे मेरे को इस नोटपैड में कौन सा कलर चाहिए? येलो। यहां पर जो लिखा हुआ है उसके अंदर मुझे कलर को चेंज करना है येलो, तो मैं वहां पे यूज करूंगा कौन सा? एक स्टाइल जिससे कहते हैं कलर के लिए, वहां पर टैग, और यहां पे आ जाएगा H1 स्टाइल। आपको वहां पे लिखना भी पड़ेगा H1 स्टाइल, और H1 स्टाइल के साथ साथ जो भी जितनी लेंथ पे आप उसको कन्वर्ट करोगे, आपको चाहिए कि उसके 50% पार्ट पे येलो कलर हो जाए, ये 60%, तो 60% लिखा और उसको चारों तरफ से ऐसे क्लोज कर दिया इनवर्टेड कॉमा के बेसिस पे, और जब ये क्लोज हो जाएगा तो और यहाँ पे साथ साथ ये भी लिख लेना विड्थ और इज इक्वल टू 60%, और ये क्लोज है, और फिर टैग को ऑफ कर देना ऐसे। इसको बोलते हैं इनलाइन। क्या करना? इनलाइन। तो ये CSS सिस्टम होता है। अब एक चीज और बता देता हूं, हमारे जो HTML है, अभी HTML में पहले इमेज को नहीं डाल सकते थे, वीडियो को नहीं डाल सकते थे, और ऑडियो को भी नहीं डाल सकते थे, पर लेकिन आज के टाइम में तुमने देखा है ना, कहीं किसी की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे वीडियोस भी चलती हैं, वहां पे मोशंस भी होते हैं, वहां पे ऑडियोस भी होते हैं। तो वही है कारण इसका HTML5 वर्जन। तो पांचों वर्जन का मतलब क्या है? इज अ फिफ्थ। जैसे आपने रोबोट सुना है ना, रोबोट 1, रोबोट 2.0, रोबोट 3.0, वो क्या करता है? अपने आप को और इंप्रूव करता है। तो HTML का ये फिफ्थ वर्जन है। तो फिफ्थ वर्जन में हम लोग इमेज भी यूज कर सकते हैं, और साथ साथ और किसको यूज कर सकते हैं? किसकी? वीडियो को भी यूज कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आपको इसमें फॉन्ट साइज भी रखना है, तो फॉन्ट साइज तुमने देखा होगा कि अपने बड़े हेडिंग होते हैं, फिर छोटा वर्ड होता है, बुक में भी आप देख सकते हो। अगर आप कोई बुक का यूज करो तो बुक में तुम्हें क्या दिख रहा है? बुक में जब भी कोई हेडिंग है तो पहले वाले हेडिंग आपको बड़े बड़े से दिखाई दे रहे हैं, फिर छोटे हैं, तो उनको बोलते हैं फॉन्ट, डिफरेंट फॉन्ट है। अगर आप यहाँ का इसका टाइटल देखो, बुक का दिख रहा है तुम्हें, चैप्टर का नाम, तो चैप्टर का नाम थोड़ा बड़ा है, इंट्रोडक्शन टू HTML, वहीं सारे वर्ड उससे थोड़े छोटे हैं, तो इसको बोला जाता है फॉन्ट साइज। क्या कहते हैं?
तो फॉन्ट साइज अगर आप जहां पर भी करना है, फॉन्ट साइज में इक्वल टू आ जाएगा, और फिर कलर आ जाएगा। कलर में आप वहां पर जैसे आपको करना क्या है, फॉन्ट साइज आपने 5 लिखा, कलर लिखा, और कलर में क्या कर देना है, जो भी कलर आप यूज करोगे, जैसे रेड फेस इक्वल टू रेड, तो रेड फेस यूज करोगे। और रेड फेस करने के बाद जो भी है, फॉन्ट के नाम भी होते हैं, जैसे कैलिबरी, टाइम्स ऑफ रोमन, ये सारे के नाम फॉन्ट के नाम होते हैं। टाइम्स ऑफ रोमन में अलग टेक्स्ट आता है, कैलिबरी में अलग आता है। और कभी कभी तुम लोगों ने देखा है कि लूसिड सेंस भी होता है, तो ये अलग अलग फॉन्ट के नाम है। तो जिस भी फॉन्ट में आपको कन्वर्ट करना है, रेड फेस करके कलर यूज करना है, और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें, टैग के बाद बंद कर देना। क्लियर? थोड़ा समझ में आया? एक चीज और इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जहां पर भी आपका क्या होता है, ये क्विक चेक है, तो क्विक चेक आपको कंप्लीट करना है। बताओ फुल फॉर्म ऑफ HTML, स्पेशल सिंबल यूज्ड इन HTML, ऑर्डरेट, और सबसे इंपॉर्टेंट तो सबसे इंपॉर्टेंट यही वाला है, लेस देन और ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ये। टेक्स्ट यूज्ड इन HTML, टेक्स्ट, हाँ, टेक्स्ट ये भी है, टैग्स हो गया, एलिमेंट हो गया, और एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक। टाइप्स ऑफ HTML एडिटर्स, ठीक है, वाइजिग, वाइजिग एडिटर्स, दो तरह के एडिटर्स होते हैं, वाइजिग और टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। तो कर लेंगे आप सब ये, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और साथ साथ आपको क्या करना है, एक HTML का करके बेसिस में अपना एक वेब पेज बनाना है, और सब लोग मुझे शेयर करेंगे, और आप लोग भी मुझे शेयर करेंगे, तो वीडियो को पॉज कीजिए और ये सब कुछ नोट कीजिए। मिलते हैं।